गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो मुरली मनोहर नंदलाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि आप बहुत बार कहते हो तत्व ज्ञान, ये होता क्या है? मैंने कहा कितने दिन से सत्संग सुनते हुए हो गए? बोले हम आपका YouTube पर सुनते हैं, हमें काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हम आपसे लाइव नहीं जुड़े हुए तो पूछ तो पाते नहीं हैं। उन्होंने मेल करके मुझसे पूछा कि तत्व ज्ञान क्या है, ऐसा क्या ज्ञान है जो हो जाएगा तो पक्का प्रमाण है भगवान मिल जाएंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, तत्व ज्ञान का मतलब 3 चीज़ों का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। बस ये 3 चीज जानने में इतने जन्म लग गए। ऐसा नहीं, हर जन्म में बहुत संत महात्मा हमें मिले होंगे, हमने सुना होगा, समझा होगा, लेकिन पक्का संकल्प नहीं किया। बस अब पता तो चल गया है हमारे को कि मैं आत्मा हूं। पता चलने से कुछ नहीं होगा। पता तो ये भी चल गया, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है, ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। लेकिन हमारा लक्ष्य अभी भगवान को पाने का है ही नहीं। जब तक ये जीव अपने को शरीर मानेगा, सुनहरे शब्दों में नोट कर लेना, जब तक शरीर मानेगा ये माया में बंधा रहेगा, माया में लिप्त रहेगा। शरीर में रहना पाप नहीं, शरीर मानना पाप है। आप आत्मा हो और सदा परमात्मा के साथ रहते हो।
मैं कौन आत्मा, मेरा कौन परमात्मा। दो तो एक सेकंड लगी समझने में। मैं कौन आत्मा, मेरा कौन परमात्मा। शरीर संसार का अंश है, इसके संबंधी संसार में है। शरीर मरेगा, संबंध मिट जाएंगे। आत्मा का परमात्मा का संबंध किसी ने बनाया नहीं है। देखो कमाल की चीज कि जिस संबंध को किसी ने बनाया नहीं, सदा से है। हम सदा से आत्मा और सदा से परमात्मा के साथ रहते हैं। बताइए इसमें समझने में क्या कठिनता है। लेकिन ये जो अज्ञान है अपने को शरीर मानने का, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, समाज में रहना पाप नहीं, अपने को शरीर मानना पाप है। और पाप नहीं, महापाप है। ये एक अज्ञान मिट जाए तो पता चल गया मैं आत्मा, अब मेरा परमात्मा। और तीसरा तत्व क्या है? ये जो संसार है, ये जो शरीर है, ये जो मकान है, ये जो संसार का सामान है, ये मेरा नहीं है, ये शरीर के लिए है, बस आत्मा के लिए नहीं है। आप कहेंगे कैसे? शरीर को रहने के लिए मकान की जरूरत है, आत्मा को नहीं। आत्मा को ठंड नहीं लगती, आत्मा को आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता। आप सोचिएगा, आत्मा को आग भी नहीं जला सकती। लेकिन इतना सा ज्ञान अपने बारे में नहीं पता। अब कितने वर्ष हो गए सुनते सुनते। अब भगवान श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कल भी मैंने कहा था, कर्म योगी को, जो भगवान के निमित्त कर्म करता है, किसी गुरु, किसी ग्रंथ, किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं। कर्म योग की विधि से कर्तव्य कर्म करते हुए ही उसे अपने आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, योग का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? गुरु की कृपा से ही अगर हम प्रत्येक कर्म भगवान के लिए, भगवान के निमित्त करने लगे तो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा की अनुभूति अपने आप हो जाएगी, केवल कर्म से ही। अंतर क्या है? कर्म योग। मैंने कहा कोई भी कर्म करते हो, लोग कहते हैं क्या व्यापार नहीं करें? अरे क्यों नहीं करो, खूब दुकान चलाओ, कारखाने चलाओ, व्यापार करो। आत्मा के लिए तो होता नहीं, तो कर्म किसके लिए है? परमात्मा के निमित्त कर दो, फिर ना कोई यज्ञ करने की जरूरत, छल कपट करने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने भी साधन हैं संसार में, वो सब पवित्र करने के लिए, लेकिन हम तो पवित्र कभी हुए ही नहीं। तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा कहते ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसी कोई जगह इस
सृष्टि में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने से अपने में ही है। और लोग पूछते हैं वास्तु शास्त्र को बुला के, पंडित जी को बुला के, पंडित जी मंदिर का मुख किधर होना चाहिए, हमें मंदिर कहाँ स्थापित करना चाहिए, भगवान को राइट बैठाओ लेफ्ट बैठाओ, किसी दिशा में, ये सारी दिशाएं भगवान की हैं। लेकिन ये पापियों की खोपड़ी, मूर्खों की। हमने वास्तु वाले को बुला के इतने रुपए खर्च करके, ये सब काया के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण, जहाँ साधक मैं हूँ अपने आप को मानता है, वहीं परमात्मा विराजमान है। परंतु परमात्मा से विमुख होकर, ध्यान से सुनो, हम परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने के कारण अपने आप में नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा मिला हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, गोद में छोरा और शहर में ढिंढोरा। परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, हम बाहर भटक रहे हैं। अभी कोई सज्जन ने मैं कल बता रहे थे, बोले जी अब तक तो नॉर्थ में ही था, अब तो साउथ में भी बहुत बुरा हाल हो गया है। मैंने कहा साउथ में क्या हो गया? बोले वहाँ पर भी अगर मूर्ति तक जाना है इतने रुपए की पर्ची कटानी है। मैंने तो मूर्ति तक जाना किस लिए? बोले नहीं जी, इतनी दूर जा कर के फिर आदमी सोचता है इतने हजार की फ्लाइट पकड़ करके आए हैं, अब यहाँ पर 1000-2000 रुपये खर्च करके, मैंने कहा अंदर जाके क्या करते हो, मूर्ति को पकड़ लेते हो? बोले ना ना, उनकी डोरी तक पहुँच जाते हैं, बस सबसे आगे चले जाते हैं, अंदर कौन पंडित तुम्हें जाने देगा? मैंने कहा भगवान को बाहर बुला लिया करो। बोले ना जी, इतनी ताकत तो नहीं है हमारे अंदर। ये सब अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। परमात्मा से विमुख होकर, संसार से अपना संबंध मानकर अपने आप में नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा। और कर्म योग को ठीक ठीक अनुष्ठान करने से जब संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, जब मैं शरीर नहीं तो मेरा संसार से क्या संबंध? शरीर का संसार से संबंध है। शरीर के जितने भी नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो शरीर के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद सब आत्मा के संबंधी है, सब में परमात्मा है। अर्थात संसार से तादात्म्य, संबंध, ममता और कामना मिट जाती है। अर्थात संसार से संबंध, ममता और कामना जब मिटी, तब उसे अपने आप में तत्व का सुखपूर्वक अनुभव हो जाता है। इसे भगवान कहते हैं निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अब आप सोचिएगा, कैसे आप हम लोग भगवत प्राप्ति कर पाएंगे? परमात्मा तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है, इसलिए उसका अनुभव अपने आप से ही हो सकता है। इंद्रियां,
मन, बुद्धि, ये सब मैंने कहा करण है, उपकरण है। उपकरण तो आप सब जानते हो। मुझे कार भी एक उपकरण है। कार के अंदर जितने पुर्जे हैं वो भी उपकरण है। तो ये शरीर एक उपकरण है, और आँख भी, कान भी, नासिका भी, रसना भी, हाथ पैर भी, सब उपकरण हैं। और भगवान ने तो सिर्फ इतनी सी बात कही, परमात्मा तत्व का ज्ञान करण निरपेक्ष है। उनका अनुभव अपने आप से होगा। इंद्रियां, मन, बुद्धि सब उपकरण हैं। साधक किसी भी उपाय से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में वो अपने आप को ही, अपने आप में ही तत्व को जानेगा। जैसे कहा गया ना, किसी गोपी ने कहा, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। हम लोग तो, हमारी सखी कह रही है चल बरसाना घूम ही आए। आप सोचो, वृंदावन घूम ही आए, ये तो बहाना है दर्शन करने का। सच्चाई तो ये है, बाहर निकलकर, घर से निकलने के बाद घर लौटने तक कोई मुझे बता दे जिसको मन में संसार ना आता हो। संसार की बातें करते गाड़ी में जा रहे हैं, संसार की बातें करते बिहारी जी के मंदिर बरसाना पहुंच गए, और खाते पीते मौज करते अपने घर पहुंच गए। क्या कराए? हम बरसाना दर्शन करिए आए। अब बड़े खुश हो रहे हैं अपने आप में, ये काम भी निपटा लिया। बहुत दिन से मन में इच्छा थी। जैसे मन में संसार का पाप भरा हुआ है, ऐसे मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा थी। एक काम निपटाने का काम था। इसलिए श्रवण मनन, सुनने से, चिंतन करने से साधन तत्व का प्राप्त करने में असंभावना, विपरीत भावना आदि ज्ञान की बाधाओं को दूर करने वाले परंपरागत साधन माने जा सकते हैं। पर वास्तविक बोध, ध्यान से सुनो, वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, मन से नहीं होता, बुद्धि से नहीं होता, जड़ से नहीं होता। ये सब जड़ हैं। मन से क्या देखा? इंद्रियों से भगवान की मूर्ति का दर्शन किया तो भगवान तो मिल गए। फिर क्यों कहते हो भगवान नहीं मिले? नहीं 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 नहीं, बता, भगवान का दर्शन भी कर लिया, अब फिर कहते भगवान नहीं मिले। जब तक मैंने कहा ना, ये जीव अपने को शरीर मानेगा, कितने ही गुरुओं के पास, कितने ही ग्रंथों में, कितने मंदिरों में टक्करे मारे, नतीजा ठन ठन गोपाल है। वास्तविक बोध अपने आप से ही होता है, कारण मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं। बताइए, आप तो कहते नहीं मेरा मन तो चेतन है, मेरी बुद्धि तो डिसीजन लेती है, फिर ये जड़ कैसे है? अरे यही हम, बताओ, IAS क्वालिफाई कर लिए और ये नहीं पता ये मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, शरीर जड़ है। आपके कारण ये चेतन है। आप निकल जाओ शरीर से, ये मुर्दा है, मिट्टी का है। तो कहने का तात्पर्य है, जड़ के द्वारा उस चिन्मय तत्व को, अब सब नोट कर लो, जड़ के द्वारा उस दिव्य तत्व को, चिन्मय तत्व को
परम तत्व को कैसे जा सकता है, जो जड़ से सर्वदा अतीत। वास्तव में तत्व का अनुभव जड़ के संबंध विच्छेद से होता है। लिख लो डायरी के अंदर, शरीर से संबंध कटा, भगवान से जुड़ा। बस जड़ से संबंध कटा। सुबह से लेके रात्रि तक आदमी हाय 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 हाय, कभी मन में आता ही नहीं कि भगवान कैसे मिलेंगे। मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन वो आग ही नहीं है। और मैंने आपको कहा एक लाइन नोट कर लो सुनहरे अक्षरों में, वास्तव में परमात्मा का अनुभव जड़ के संबंध से, शरीर के संबंध से, मन के संबंध से, बुद्धि के संबंध से, चित्त के संबंध से कटते के साथ ही जुड़ जाएगा। यहाँ से विमुख हुए, परमात्मा के सन्मुख हो गए। अभी शरीर मानकर संसार के सन्मुख हैं, परिवार के सन्मुख हैं, रिश्ते नातों के सन्मुख हैं, इच्छाओं के सन्मुख हैं, ममता मोह आसक्ति के सन्मुख हैं। 100% नोट करो, भगवान से विमुख हो तो भगवान हमें मोड़ क्यों नहीं लेता? ना 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 ना, पाप तुम करो, सुधार भगवान करें। अज्ञान तुम्हारे, भगवान को तो अज्ञान है ही नहीं। भगवान का तो काम है आत्मा को आनंद देना। आत्मा सदा आनंद में रहती है। आपका मन दुखी, आपकी बुद्धि दुखी, आपका शरीर दुखी, बस यही तो दुखी है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है। अब देखिएगा कमाल की चीज, आंखों से आंखों को नहीं देखा जा सकता, परंतु वो कहा जा सकता है कि जिससे देखते हैं वही आंख है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है, उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है? जो सबका जानने वाला है। और इसको सरलता से कैसे समझा जाए? जिससे संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हुआ, वही परमात्मा तत्व का बोध है। अगर कोई संत महात्मा मुर्दों को बैठा के सत्संग सुनाने लगे, गीता भागवत रामायण सुनाने लगे, उनकी खोपड़ी में खूब घंटे बजाए, वो कुछ नहीं कर सकते। करोड़ों कल्प गुजर जाएं, लेकिन आप और हम लोग मुर्दा शरीर नहीं हैं। हाँ, ये अलग बात है, मुर्दा शरीर से अपना संबंध माना हुआ है, अज्ञान से जुड़े हुए हैं, इसलिए ज्ञान से विपरीत हैं। ये श्लोक की अब जो चर्चा मैं आपसे करूंगा, वो विशेष चर्चा, सरल चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन इसे जानेगा कौन? जो अपने को शरीर नहीं मानेगा। अन्यथा लाख प्रयत्न करो, लाख प्रयत्न करो, नतीजा पहले से नोट कर लो, ठन ठन गोपाल है। कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक कथा सुन लीजिए, उसके बाद कीर्तन करके विशेष चर्चा करेंगे। कायरता की ही मृत्यु है। क्या मतलब? मुझे मालूम हुआ हिंदू मुसलमानों के मामले को लेकर आज हिंदू बहुत जागृत हो गए।
और बड़ी चिंता करते हैं। मेरी समझ से बहुत लज्जा की बात है, शर्म की बात है। परोपकार में जीवन लग जाना बहुत उत्तम है। मतलब आपके सामने हिंदू तड़प रहा हो तो आप उसकी रक्षा करोगे, मुसलमान तड़प रहा हो उसकी आप रक्षा नहीं करोगे। आप कहोगे मुसलमान तो हिंदुओं की नहीं करते, तो आप तो जैसे के साथ तैसा ही करना चाहते हो। वो अज्ञानी, तुम भी अज्ञानी। लोग सेवा करने वाले मनुष्य पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आया करती हैं, इसके लिए वो कभी दुख नहीं मनाते। इसमें घबराने की बात ही नहीं है। यदि आपने लोकहित के लिए न्यायपूर्वक चेष्टा की और उसके लिए आप पर आपत्ति भी आई, तो उसके लिए आपको आनंद मानना चाहिए। यदि आप निर्दोष हैं, आप अपने हृदय में झांक के देखो, क्या मैं निर्दोष हूँ? तो विश्वास करना चाहिए आपका नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप निर्दोष हैं तो दंड भोगने के लिए भी आनंद से तैयार रहना चाहिए। और यदि आप भक्त प्रहलाद को, ध्यान से सुनो, भक्त प्रहलाद को कैद कर दिया गया और क्या कहा उसके ही पिता ने, इसको भोजन मत देना। वो अंदर भी भगवान का कीर्तन कर रहा है जेल में। और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कह रही हैं आप भोजन कर लीजिए, मैं नहीं कर सकती। बोली क्यों? तू क्यों नहीं कर सकती? भगवान देखना चाहते थे। लक्ष्मी कहती है मेरा बेटा आपका भक्त जेल में भूखा बैठा हुआ है। आप बताइए लक्ष्मी जी को कौन रोकेगा अंदर जाने से? लक्ष्मी जी थाल सजा के पहुंची और अपने हाथ से खिला रही हैं भक्त प्रहलाद को। हिरण्यकश्यपु ने माथा पीट लिया। आपको एक वीर की भांति, योद्धा की भांति प्रसन्नता से प्रत्येक कार्य करना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक का अर्थ, गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा और तीसरा श्लोक समझकर कायरता का त्याग करना चाहिए। यहाँ वीरता ही मुक्ति में हेतु है, कायरता जीवन को मृत्यु के समान है। और अर्जुन कायरता का व्यवहार कर रहा था। शूरता में प्राण त्याग कर लाभजनक और धर्म है। और गीता के दूसरे ही अध्याय के 37वें 38वें और तीसरे अध्याय के 35वें का अर्थ क्लियर। आप जब यहाँ के मामूली वारंट से नहीं इतने घबराते हो, तब उसे बड़े यमराज के सामने जब वारंट मिलेंगे तो क्या हाल होगा हमारा। यहाँ छोटी छोटी बात से घबराने लगते हैं। हमारे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई, हमारे बेटे को अंदर कर दिया, वहाँ क्या हाल होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये छोटा बड़ा अमीर गरीब, तेरा मेरा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जान करके आप अगर इन आँखों से ये पाप करते हो, मन से पाप करते हो, अंदर आपका ये भी पाप नोट होता है। आप भजन ध्यान कर ही नहीं सकते, तत्व ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर इस श्लोक की विशेष चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि